मैं हूं आपका दोस्त आमिर विलायत और आप देख रहे हैं लर्न फॉर लाइफ। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसकी उम्र तकरीबन 65 बरस हो चली थी और अब वो अपने पूरे घर में भी इस बात के लिए मशहूर होता था कि पापा जो हैं वो बहुत सख्त हैं, हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनकी जो ज़ौजा थी, वाइफ थी, वो भी ये कहती थी कि मेरे जो शोहर हैं वो हर वक्त लड़ते रहते हैं, इनकी जो आदत हो गई है, इनसे कोई बात भी करो तो ये नाराज हो जाते हैं। मोहल्ले वाले भी उनसे तंग थे, बच्चे भी उनसे परेशान थे, इवन दो कि हर एक के आने में जो है वो उनको लेकर बहुत परेशान था कि बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। एक दिन अचानक वो सुबह उठते हैं तो उनके घर में एक तब्दीली देखने को मिलती है कि वो बड़े पुरसकून हैं, हर एक से बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। बेटा आकर कहता है बाबा मुझे फीस के लिए पैसे चाहिए, तो वो मुस्कुराते हैं और फीस निकालकर फौरन देते हैं, बोलते हैं ये लो बेटा ये फीस है, लेकिन क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी जिम्मेदारी एक दफा फीस पे करने की है, अगर आप फेल हो गए तो दोबारा मैं फीस पे नहीं करूंगा और अगली बार आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। बेटी आकर कहती है बाबा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, रास्ते में खड़ी है। तो वो कहते हैं बेटा ये लो नंबर और मैकेनिक से जाके राब्ता करो और उसको ले जाओ और अपनी गाड़ी ठीक करा लो। वाइफ कहती है कि मुझे अपने मेके जाना है। वो कहते हैं 2 मिनट सब्र करो, फौरन टिकट्स बुक करते हैं और बोलते हैं जी ये लो ट्रेन के टिकट्स और आप अपने मेके चली जाओ। सब बड़े हैरान होते हैं कि जी इन्हें हो क्या गया है। बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो शोर मचाते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते, वो कहते हैं ठीक है जी, बढ़ के खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अब पूरे मोहल्ले में और घर में तशवीश हो जाती है, यार इन्हें हुआ क्या है, ये क्यों अचानक बदल गए, ऐसा क्या हुआ। खैर सब बैठते हैं, बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी क्या हुआ। तो वो बताते हैं, बोलते हैं यार हुआ कुछ भी नहीं, जब मैंने ये देखा है कि आप सब मुझसे नाराज रहने लगे हो तो बेसिकली मैं जो भी काम करता था वो आप लोगों के लिए करता था। अगर बच्चे को मैं डांट डपट कर रहा हूँ कि आप फेल हो गए हो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो तो इसका मकसद यही था कि बच्चा कामयाब हो जाए। बच्ची को अगर डांट रहा हूँ कि बेटा अपनी गाड़ी का ख्याल रखो, तो उसका मकसद ये है कि वो गाड़ी की केयर करे। मैं बार बार जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, मैकेनिक के पास जा रहा हूँ, उसकी गाड़ी ठीक करवा रहा हूँ या रस्सियों से बांध बांध कर लेकर आ रहा हूँ। वाइफ अगर कहीं मेके जाने का मना कर रही है तो उसका इसीलिए समझा रहा हूँ कि शादी के बाद इज्जत जो है वो अपने शोहर के घर होती है, ना कि माँ बाप के घर। बहन अगर कह रही है कि मुझे यहाँ आना है तो उसको समझा रहा हूँ कि अपने घर पे ज्यादा टाइम गुजारा करो, मेके में इज्जत नहीं होती। बच्चे अगर गली में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, चीजें खराब कर रहे हैं, उनके साथ डांट डपट कर रहा हूँ तो उसका मकसद ये है कि कहीं कोई बीमार ना हो, किसी को तंगी ना हो और मैं डांट डपट वो अपने सर ले लेता था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे घरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ऑन कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे होते हैं, हर काम में भाग रहे होते हैं। जाहिर सी बात है जब वो कामों में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके फिर ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, वो गलत करने वालों को रोक टोक भी करते हैं और हम लोग उन्हीं लोगों को बुरा कहना शुरू कर देते हैं, हम उन्हीं से नाराज होना शुरू कर देते हैं। हम अगर अपने ही घर में नजर मारे तो हम देखते हैं कि हमारी वालदा सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती हैं, जब वो हमें किसी बात से रोकती टोकती हैं तो हमें बुरी लगने लगती हैं। हमारे वाले पूरा दिन हमारे लिए एफर्ट डालते हैं, जब किसी बात पर हम नाराज होते हैं तो हम उनको भी बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा हर वो शख्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन कर रहा है उसकी कदर करें, उसके साथ प्यार से पेश आएं, उनको हौसला अफजाई करें, उनकी तारीफ करें, ना कि उनसे नाराज हो। क्योंकि जब हम नाराज होते रहेंगे तो फिर एक दिन आएगा कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना छोड़ देंगे और पीछे हो जाएंगे। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की जिंदगियों में बरकत अता फरमाए जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं और हमारी जिंदगियों को आसान बना रहे हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, खुश रहें, आबाद रहें और सबके लिए आसानियां पैदा करते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।